न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी को धोखा देने के लिए शरद पवार के साथ मिलकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत अमित शाह ने नांदेड़ में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले साल ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार को नहीं गिराया, बल्कि ठाकरे की नीतियों से थक चुके शिव सैनिक शरद पवार के नेतृत्व वाली राकापा के साथ जाने को तैयार नहीं थे। अगला पीएम कौन होगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अमित शाह ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों को यह तय करना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की थी, जिसमें ठाकरे सहमत थे कि अगर राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विजयी हुआ तो फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि परिणाम के बाद ठाकरे ने वादा तोड़ दिया और राकापा की गोद में बैठ गए। शिवसेना और बीजेपी ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन से बाहर हो गई थी। उन्होंने कहा, धोखाधड़ी और विश्वासघात का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। चुनाव पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लड़ा गया और मुख्यमंत्री बनने के लिए वह कांग्रेस की गोद में बैठ गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत के साथ कर दिया खेल, जानिए एनसीपी में आगे की सियासत। शरद पवार ने आज एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति कर दिया। एनसीपी का अगला अध्यक्ष बनने का सपना संजय अजित पवार के लिए शरद पवार के इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा लगता है कि पवार ने संकेत दे दिए हैं कि उनके बाद एनसीपी की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल के हाथों में होगी। सियासी गलियारों में ये सवाल है कि क्या शरद पवार के इस फैसले से अजित पवार खफा है? हालांकि एनसीपी के नेताओं ने इन खबरों का खंडन किया है और कहा है कि जिस वक्त यह फैसला हुआ उस वक्त अजित पवार भी उस उपस्थिति थे और पार्टी के नेताओं की सहमति से यह फैसला लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि सुप्रिया और प्रफुल्ल को इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया ताकि चुनाव का काम और लोकसभा और राज्यसभा का काम बांटा जा सके। उन्होंने कहा कि उनके कंधों पर और जिम्मेदारियां लादी गई क्योंकि चुनाव नजदीक है। भुजबल ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के काम को हैंडल करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, यह फैसला पार्टी नेताओं की सहमति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार के पास पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, पार्टी में फैसले। अजित पवार की नाराजगी के सवाल पर बोले जयंत पाटिल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद अजित पवार जिस तरह से मीडिया से बिना बात किए जल्दबाजी में चले गए, उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस पर जयंत पाटिल ने सफाई दी है। जब एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से अजित पवार की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अजित पवार की नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो भी फैसला लिया गया वह उनकी उपस्थिति में लिया गया। उन्होंने कहा कि अजित पवार के पास पहले से ही बड़ी जिम्मेदारी है, वह विपक्ष के नेता है, ऐसे में उनकी नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता।
अजित के पास पहले से ही कई जिम्मेदारियां। जयंत पाटिल ने कहा कि हमारी नई टीम नई जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए तैयार है, हम सभी एकजुट हैं। अजित पवार विपक्ष के नेता हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई है, अन्य लोगों को भी जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं अजित पवार के इस तरफ बैठक से जाने पर पाटिल ने कहा कि जब सभा खत्म हो गई तो क्या आदमी वही बैठा रहेगा? अजित पवार के साथ कोई अन्य नहीं हुआ, जो भी फैसले लिए जाते हैं सोच समझकर लिए जाते हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।